आज है क्रिसमस, तो अच्छा बनाना तो बनता है। तो हम बना रहे हैं ब्रेड पकोड़े। ये बेसन घोल लिया, ये थे आलू की पिट्ठी और ये थी ब्रेड और ये थी कढ़ाई। और अब हम चलते हैं। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छी होंगे। मैं भी इधर अच्छी हूँ और मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड पकोड़े। ये ब्रेड पर लगा दी आलू की फिलिंग और कर दी आलू लगा दिए। ये मैंने स्टफिंग पहले ही बना के रख दी थी और ये आलू लगाने के बाद मैं इसके ऊपर एक और ब्रेड लगाऊंगी और फिर इसको कर दूंगी कट और फिर बेसन में डिप करके और बने ब्रेड पकोड़े। जिसको खाने हैं अपने घर में बनाओ और खाओ, क्योंकि आप लोग यहाँ तो आ ही नहीं सकते। तो ये देखो, मैंने कटिंग भी कर लिया और ये डिप कर लिया बेसन में। अब मैं डाल दूँगी कढ़ाई के अंदर। और सर्दियों में ब्रेड पकोड़ा खाने का तो अपना ही मज़ा है। और इसमें हरी मिर्च और हरा धनिया जब डल जाए तो वाह, उसकी जो वो आता है, फ्लेवर आता है हरी मिर्च और हरे धनिए का, अमेजिंग अमेजिंग होता है। और ये देखो मेरे ब्रेड पकोड़े बन रहे हैं। ब्रेड पकोड़े बनते ही सबसे पहले दूंगी मैं बच्चों को, और बच्चों के खाने के बाद फिर ब्रेड पकोड़े के साथ चाय तो बनती है, लेकिन शायद मैं बनाऊंगी नहीं। बच्चे चाय तो पियेंगे नहीं, मैं ही पीती हूँ चाय। तो देखती हूँ बनाऊंगी कि नहीं। तो ये मेरे ब्रेड पकोड़े बन रहे हैं। इतने मैं और में वो लगा लेती हूँ आलू, और इनको अपने मर्जी से जैसे मर्जी एंगल में आप काट सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरह से काटोगे। और मैं अलग अलग तरीके से भी बनाऊंगी। ये थी ब्रेड पकोड़े और ग्रीन चटनी भी मैंने बना ली थी। ये था आज का ब्रेकफास्ट। जिसको खाना है जल्दी से तैयार हो जाओ। ये बना रही थी। फिर मैं बहुत दिन से मलाई रखी हुई थी, मलाई का भी मैंने मक्खन निकाल लिया। मक्खन निकालने के बाद अब मैं बनाने जा रही हूँ इसका घी। कढ़ाई रख दी और कढ़ाई में ये मैं डाल रही हूँ मक्खन, जो मैंने कि मलाई से निकाला था। और मलाई से निकालने के बाद ये सारा मैंने डाल दिया कढ़ाई के अंदर। ये कढ़ाई के अंदर डालने के बाद ये अब मेल्ट हो रहा था। और जब हम मक्खन निकाल लेते हैं ना मलाई में से, तो बहुत जल्दी से घी निकलता है। अगर हम डायरेक्ट मलाई डाल देते हैं तो बहुत देर लगती है घी निकलने में, और कढ़ाई नीचे से जल भी जाती है। तो मक्खन निकाल के पहले 1-2 दिन फ्रिज में रखा रहने दो, फिर उसके बाद घी निकालो तो बहुत जल्दी निकलता है। तो मेरा इधर घी निकल रहा था। ये मैं बेबी कॉर्न को उबाल रही थी, और ये इधर मक्खन घी ऑलमोस्ट निकलने ही वाला है बस। और ये देखो निकल के तैयार, एकदम प्योर देसी घी बन के तैयार है। ये काफ़ी सारा निकल चुका है, 1.25 किलो के करीब था। और ये कढ़ाई की हालत कुछ ऐसी हुई। और ये देखो, ये मेरा 1 किलो का डब्बा है, 1.25 किलो घी निकल गया था। और ये थे स्वीट कॉर्न जो कि फ्रोज़न थे। तो मैंने इनको उबालने के बाद नींबू वगैरह मसाला वगैरह निचोड़ के और टेस्टी इनको एंजॉय किया। गरम गरम बहुत टेस्टी लगते हैं। और फिर मैं बनाने चली थी दाल 5 तरह की दाल थी ये, चने, अरहर और मसूर की थोड़ी सी, मूंग की वगैरह, मतलब सारी दाल थी। ये मेरी दाल बन के भी तैयार हो गई है। और फिर लगाया मैंने इसमें तड़का लगा के, ये लगा रही हूँ मैं तड़के में जीरा। और ये मैं कढ़ाई पे ये तवे पे ही लगा रही हूँ तड़का। और इसमें जीरा और प्याज डाल दी थी, और एक हरी मिर्च कटी करके डाली थी, जो कि हरी मिर्च बहुत ही टेस्टी लगी। इसमें वैसे भी हरी मिर्च ऐसे तवे पे डाल के खाने में ना, फिर रोटी के साथ खाओ, बहुत ही टेस्टी लगती है। इसमें हल्का सा बस पिंच करके नमक डाल दो। ये थी दाल बन के तैयार, तड़का वड़का लग के बहुत टेस्टी दाल थी। जो कोई मेरे चैनल पर नया आए प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर।